वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार के सुपौल जिला से अख्तर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने एक प्रश्न किया था हमारे व्हाट्सएप में कि सर कोई त्रिभुजाकार प्लॉट है जो कि 5 भाई में उसको बांटना है, तो उसका जो बंटवारा है हम किस तरह से करेंगे। उन्होंने उस त्रिभुजाकार प्लॉट का आधार जो होता है, आधार और जाकर के शीर्ष लंब यानी कि लंब दोनों बता दिया है, और उसका रकबा आप निकाल करके उसको 5 भागों में बांटना है। तो उनका व्हाट्सएप के द्वारा पूछा गया सवाल को आज हम लाइव आप लोगों को दिखाएंगे कि वो त्रिभुज को हम 5 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। इस तरह की जानकारी यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जो बात करेंगे तो हम सिर्फ सभी यानी 5 भाग का आधार और जाकर के ऊंचाई हम सिर्फ बताएंगे। इस वीडियो हम यह नहीं क्लियर करेंगे कि हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे कि किसका आधार किस तरह से निकाले हैं और किस तरह से उसका लंब निकाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस छोटी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अख्तर के द्वारा पूछा गया ये त्रिभुज का सवाल था। उसका कहने का मतलब था कि ये आधार जो है, आधार की लंबाई जो है, ये आधार जो है, आधार की लंबाई है 239 करी। करी को हम के से दर्शा देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये करी है। और जाकर के ये वाला भुजा यानी कि यहां से यहां तक की दूरी उन्होंने भी दे दिया था 530 करी। यहां पे लिख देते हैं 530 के। अब जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। क्या है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसको 5 बराबर भागों में बांटते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र है क्या, 1/2 गुना आधार। आधार मेरा कितना है 239, यहाँ पे 239 लिखेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, कितना है मेरा लंब 530, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 530। अब इसमें भी के है, इसमें भी के है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63,335 के स्क्वायर। के स्क्वायर मतलब कई स्क्वायर। जब आप इसको डिसमिल में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63 डिसमिल 335 वर्ग करी। ये आपका आया है इस पूरे प्लाट का रकबा। अब जाकर के इसी का क्षेत्रफल जो आया है इसको हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए इसको जब हम 5 बराबर भागों में बांटते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 63,335। अब इसको जब हम 5 भागों में बांटे हैं तो देखिए 5 भाग का रकबा कितना कितना आया है, 1 2 3 4 5। 5 भाग का आया है 12.667 डिसमिल। फिर दूसरा ठो आया है 12.667 डिसमिल। फिर तीसरा आया है 12.667 डिसमिल, और ये भी आया है 12.667 डिसमिल, और ये भी आया है 12.667 डिसमिल। ये इस प्लॉट का ये रकबा था। जब इसको हम 5 बराबर भागों में बांटे हैं तो देखिए कितना आया है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, 12 डिसमिल 667 वर्ग करी आया है रकबा।
ये डिसमिल में है। तो देखिए अब हम इसकी जो है पहला का ऊंचाई कितना देंगे और उसका आधार कितना देंगे, दूसरा का भी ऊंचाई कितना देंगे, आधार कितना देंगे। सेम इसी तरह से सबका आधार और ऊंचाई हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला नंबर में इसको रखते हैं, दूसरा नंबर में इसको, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये और पांचवा नंबर ये है। पहला नंबर का हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई बराबर इसका आ जाएगा 237.02205615, यानी कि पहला जो है, पहला का यानी कि ये वाला हम पहला लिए थे, पहला का ऊंचाई आ गया है आपका कितना 237.02205615, इसकी ये ऊंचाई आ गया है। यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई मेरा आ गया है कितना, ये वाला, ये हम पहला का ऊंचाई है। अब इसका आधार देखेंगे। आधार देखिए, इसका आधार इसका आता है 106.880493225। देखिए पहला यानी कि ये वाला का जो है मतलब पहला वाला का जो है ऊंचाई आया है 237 दशमलव इतना इतना। उसके बाद इसका आधार ये वाला जो है, ये वाला है और जाकर के ये वाला है। अब देखिए ये हो गया पहला का। अब लेते हैं हम लोग दूसरा का ऊंचाई हम लोग लेते हैं। दूसरा का ऊंचाई आएगा 98.1782263609। दूसरा का ऊंचाई आ गया है इतना। उसके बाद इसका आधार आएगा, आधार इसका आ जाएगा 151.156872155। पहला का ऊंचाई आया इतना और आधार आया इतना। दूसरा का ऊंचाई आया 98 दशमलव इतना इतना। उसके बाद इसका आधार आया 151 दशमलव इतना इतना। अब दूसरा का लेते हैं, यहां से यहां तक ऐसे लाइनिंग हम जब करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आपका आ जाएगा 98 दशमलव। यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये वाला दूरी होगा और ये वाला होगा। उसके बाद अब हम तीसरा नंबर का लेते हैं। तीसरा नंबर का हम लोग फिर यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई तीसरा नंबर का होगा 7.5348027212। ये तीसरा नंबर का ऊंचाई आ गया है। अब तीसरा नंबर का आधार इसका आ जाएगा 158.128603948। देखिए तीसरा नंबर का ऊंचाई आ गया है ये वाला और जाकर के इसका आधार आ गया है। अब मान लीजिए तीसरा का जो है ऊंचाई मेरा यहां से यहां तक जो आया है, इसको हम लिख लेते हैं। कितना है 75 दशमलव जो भी है, यहाँ पे हम इसको इंगित करते हैं कटिंग से। ये वाला है ये वाला और उसके बाद ये वाला है डबल सही का निशान। तो ये है आपका डबल सही का निशान। यानी कि 1 2 3 हम निकाल लिए हैं। फिर हम चलते हैं चौथा का निकालने के लिए।
चौथा का हम ऊंचाई निकालेंगे। पहले चौथा का ऊंचाई बराबर 6,3.5101 76533। ये चौथा नंबर का ऊंचाई आया। अब जाकर के इसका हम लोग फिर आधार निकालेंगे। आधार आपका आ जाएगा 213.7680986449। यह आ गया है चौथा का। कहने का मतलब चौथा का ऊंचाई यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो ऊंचाई है इसको हम ऐसे करके दर्शा देते हैं। चार्ट ऐसे ऐसे करके ये वाला ऊंचाई इसका हो गया है। अब जाकर के इसका आधार ये वाला जो है, इसमें 3 1 2 3, इसमें भी हम 1 2 3 दे करके दर्शा दिए हैं। तो चौथा का ऊंचाई आ गया है, कितना आया है चौथा का ऊंचाई? ये 63 दशमलव कुछ आया है। और उसके बाद आधार जो है ये वाला ये आ गया है इतना। अब उसके बाद पांचवा और अंतिम है, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं। ये वाला 5 नंबर का ऊंचाई हम लोग लिखते हैं। ऊंचाई बराबर आ जाएगा आपका 5.99538877। ये आ गया है। यहां से यहां तक की ऊंचाई इसका आ गया है इतना। अब जाकर के इसका आधार तो ये वाला है, यानी कि 239 आधार लिख दीजिए इसका। 239 जी। हमने अभी तक इस पूरे प्लाट का रकबा निकाला। रकबा निकाल करके 5 भागों में बांटा और जाकर के प्रत्येक भाग का रकबा इतना निकला। और प्रत्येक भाग का जो है हम लोग यहाँ पे बंटवारा करके सबका दर्शा दिए हैं। पहला भाग का ऊंचाई देख लीजिए, ये वाला है, उसका आधार ये है। दूसरा भाग का ऊंचाई ये है, उसका आधार ये है। तीसरा भाग का ऊंचाई ये है, उसका आधार ये है। चौथा भाग का ऊंचाई इतना है, आधार इतना है। उसके बाद ऊंचाई पांचवा का इतना है और आधार इतना है। अब जाकर के इस पूरे प्लाट का हम लोग बंटवारा भी कर लिए हैं। यदि आप लोगों को इसकी जानकारी चाहिए कि हम जो है इसका ऊंचाई और इसका आधार कैसे निकाले हैं, इन पांचों का ऊंचाई और आधार किस तरह से हम निकाले हैं, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके ऊपर में हम एक बेसिक वीडियो आप लोगों को दूंगा, जो कि आपको YouTube पर कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप कमेंट करते रहिए। हम आपके लिए त्रिभुज का जो है जितना भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम बारीकी के साथ सॉल्व करूंगा, जो कि आज तक कोई भी अमीन और YouTube चैनल पर कोई भी यूट्यूबर नहीं किया है। हम वो करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।